नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। जोशीमठ में कड़ाके की ठंड हो रही है। मौसम विभाग ने यहां पर अलर्ट कर दिया है। 3 दिनों तक बारिश बताई गई है और हो सकता है कि बर्फबारी भी हो जाए। लेकिन इसी बीच आप ये तस्वीरें जरा देखिए, किस प्रकार से यहां पर जो भूदशाओं से प्रभावित जो लोग हैं वो एक कमरे में बताया जा रहा है कि 5-5 लोग जो है एक कमरे में रह रहे हैं। आप देखिए कि 6 लोग जो है अब कमरों में रह रहे हैं और पूरा जो परिवार है वो आप देखिए कि एक ही कमरे में जो है, वहीं पर आप ये देखिए कि खाना भी बन रहा है, वहीं पर जो है बर्तन भी है और पूरा जो परिवार है वो एक ही कमरे में शिफ्ट हो गया है। और जब प्रभावितों से बात की जाती है तो कितना मतलब ये कैसी परिस्थिति है कि जहां पूरा घर, जहां पर सब लोग रहते थे, मिलजुल कर रहते थे, वहां पर एक ही कमरे में अब सबको रहना पड़ रहा है। कब तक रहना पड़ेगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल हम उनसे बात करते हैं जिन्हें कि सबसे पहले जो है जिन्हें यहाँ पर शिफ्ट किया गया था। बड़ी नमस्कार। सबसे पहले आपको शिफ्ट किया गया था, क्या कैसे चल रहा है रहना वहना? बेटा, हम 3 तारीख के रात को हमको आवाज जैसे आई मकान पर, तब हम रोड में आए ऊपर। रात भर हमने रोड में गुजारा, ठंड में। अब क्या करना था। और तब हम सुबह अपने घर में गए तो वहाँ बहुत दरारी थी। तो उस समय कर्मचारी लोग आ गए थे उठाने को, चलो चलो चलो। तब हमने वैसे ही अपना सामान छोड़ छाड़ के हम इधर आ गए। पूरा जो है घर को एक ही दिन में सामान तब बाद में लाए। तब हम जितने आदमी थे हम इधर आ गए। तब धीरे धीरे थोड़ा से वैसे डर के बाद हम जिस दिन से हम यहाँ आए, हम अपने मकान पर नहीं गए। बच्चे सामान लेने गए पर हम वहाँ डर था बहुत। घर किस स्थिति में है, क्या है कुछ? घर तो बहुत ही दरार पड़ रखी, नीचे झुक रखा है। तब घर में कितने लोग हैं? हम घर में 5 सदस्य हैं। लड़का है, बहू है, 2 नाती नातिने हैं, एक मैं हूँ। तब सब जो है आप यहाँ पर रह रहे हैं? यहाँ वहाँ पर एक साथ एक कमरे में, ऐसा ही कमरा है, वहाँ पर रह रहे, वहीं पर खा रहे, वहीं पर खाना तो मन किसका कर रहा, पर जो भी खा रहे थोड़ा बहुत। सरकार आपको कुछ कह रही है, क्या होगा? हाँ, सरकार बोल रही कि हो जाएगा। जो आ रहे मीडिया वाले भी आ रहे, वो भी बोले हो जाएगा। सरकार कितने मीडिया वाले आ गए। धामी जी आ रखे थे, उन्होंने धामी जी मिले जब आपसे, धामी जी ने आपको उन्होंने भी वैसे ही आश्वासन दिया तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। तभी तक तो खुद ही सूचना नहीं आई। अब इतनी बर्फ भी हो रही है, बर्फ पड़ने वाली है, जोशीमठ इतना ठंडा है, बारिश भी जो है होने वाली है, और ऐसे में एक ही कमरे में 5-5 लोग होकर रहना कैसे, क्या करना था? जैसे भी गुजारेंगे तो गुजारना तो पड़ेगा बेटा, क्या करना। बहुत मुश्किल है। तब अपने घर में सब साधन थे, तब यहाँ तो कुछ भी क्या होता। तो जो कुछ भी होगा देखेंगे आगे, सरकारी सोचेगी तो हमने क्या करना। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं? मेरा बेटा तो कुछ नहीं करता, बेरोजगारी है। वैसे ही अपने मजदूरी करके अपने कमरे किराए पे अपने बच्चों को स्कूल का फीस हो जाता था तब। और ऐसे अच्छा, ऐसे में ये सब हो रहा है, मतलब सरकार बस आ रही है, कह रही है कि आ रही, अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं दिया बेटा। और मतलब बच्चों को आपके कहाँ शिफ्ट कर रखा है? बच्चे भी यहीं है, यहीं पर है। अब स्कूल तो अभी तो स्कूल बंद है ना, अब खुलती है। जनवरी जाएगी तो फरवरी से तो स्कूल खुलती है, तब जो कुछ भी होगा। तो 2 तारीख से जब से आप यहाँ आए तब से यहीं रह रहे हैं, घर नहीं? न, हम तब नहीं गए अपने घर में, वो से दरार पड़ गई थी, तब बच्चे ही गए सामान उठा के। हम बूढ़े तो नहीं गए, हमको नहीं जाने दिया क्या वहाँ। अभी बचपन में जो कमाई था वो सब के और जो सब जो हमारी कमाई थी जन्म भर के 1-1 पैसा के जुड़ा रखा था। बच्चों को कि बाहर बसेंगे, बच्चों का भविष्य सुधारेंगे, अपने नाती पोते पीछे आने वाली पीढ़ी का, वो तो गंवा दी। गाय भैंस और जो खेत खलियान थे सब वैसे ही रखे थे, पर वो थोड़ा बहुत गाय भैंस नहीं, हमारे कुछ गांव में थी पहले, पर हम जब इधर आए तो उन दिनों से हमने छोड़ दिया था। इतनी मेहनत से जो घर बना, 1-1 पैसे से बना, 2 मंजिला मकान था, पूरे जीवन भर 10 कमरे थे, लैट्रिन बाथरूम था, सभी कुछ के जैसे अपने घर में रहते थे। 2 बेटे हैं ना, 2 बहू है, तब दोनों के 10 कमरे थे। 10 कमरे होने के बाद अब एक कमरे में एक कमरे में रह रहे। एक पूरा सेट अपने को रखा था, 3 रूम सेट था।
और किराए पे लगा रखे थे। और अब एक ही कमरे में रहना पड़ रहा है। अब क्या करना, हमारी मजबूरी है, कहाँ जाते क्या करते। और सरकार बस कह रही है कि हो जाएगा तो बोल रहे, अभी होगा कुछ पता नहीं, हम वो पता तो हमको नहीं है बेटा। तब कब तक होगा, जब तक कुछ आश्वासन होगा तभी तो पता चलेगा कि वो जाएगा। और इसके बाद भी और कहीं मतलब बात चल रही है कि कहाँ जा पैसे वैसे देंगे या कुछ कहेंगे सरकार? पता नहीं भाई, अब इसके बाद क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अब बाद में सोचेंगे तब। अच्छा, तो देखिए कि किस प्रकार की परिस्थितियां यहाँ पर हो रही है, जब पूरा घर एक तरीके से तबाह हो जा रहा है और उसके बाद जब एक कमरे में पूरे परिवार को रहना पड़ रहा है तो कितनी बड़ी दुविधा है। प्यारा सा यहाँ पर बच्चा भी जो है यहाँ पर, यही बच्ची है बेटा। क्या नाम है बच्ची? बेटा ये इसका नाम खुशी। खुशी, तो कितनी प्यारी सी जो है उसकी मुस्कान पे, 6 महीने की बच्ची इसी है। को उठा के लाई मैं 2 तारीख की रात को, जो अब हमारे यहाँ आवाज आई। मैं सिंगार वार्ड से गोदामबरी माउंट व्यू के पीछे मतलब नीचे की तरफ। और घर पे सबसे पहले आपके दरार पड़ी रात को? हाँ बेटा, आवाज जैसे आई तो बाहर निकले, सारे लोग चिल्ला रहे इधर उधर से। मैंने तो पहले ये सोचा कि उधर मोहल्ले में आवाज कैसे आ रही है, ये सोचा। लोगों ने आजकल अगेठी जला रखी तो पता नहीं किसी को गैस लग गई। तब देखा दूसरी बिल्डिंग से तो वो भाग रहे, मकान मालिक आगे से देखा तो मैंने पूछा उन किराएदारों से, वो सारे हमारी भाषा के नहीं थे, सारे वो थे कंपनी वाले, वो औरतें भी। पर ऐसे संकेत से बोला उन्होंने, खाली ऐसे बोला माउंट व्यू मलारी होटल, आवाज आ रही है, पत्थर पड़ रहे पत्थर पड़ रहे। फिर अपनी पोती को उठाया ऐसे करके गोदी में उठाया मैंने, सीधा इसको छत पे गई, इधर उधर देखा। उन किराएदारों से, वो पहले से जानती थी हमारे छत में धूप सेकने आई रहती थी, तो संकेती से बोला क्या हो गया, बच्चे को कहाँ ले जा रही, कहाँ ले जा? बोला मलारिन और वो होटल ऊपर से पत्थर गिर रहे। फिर देखा मलारिन और माउंट व्यू होटल को देखा तो वहाँ शीशे टूट रहे। फिर ऊपर को निकली रोड में, इसको पकड़ा, खाली ऐसे पकड़ा, रोड में निकली, रोड में बैठी रही। इसको नीचे देखा, बहू को भी बोला, सबको बोला, ये बच्चे सब उठे, इधर उधर भागे दौड़े। फिर तब वहीं पे रही, रोड में बैठी, इसको ऐसे पकड़ के। फिर दूसरे दिन 8 बजे को हम नीचे गए, फिर मकान में फिर गए तो वहाँ देखा तो सारी दरारें पड़ रखी है बेटा। 2 मंजिला मकान, खाली सारे जीवन की सारी कमाई लगाई, रोए फिर ऊपर आई। पूरे परिवार को जो है रात को मतलब इस तरीके पूरे मोहल्ले के पर बगल के उठाए, बोला, सब निकले बाहर, चिल्लाए, ऐसे रोए। क्या करना था जब मकान झरझर आ रहा था। परंतु ऐसे पहले ऐसे भूकंप की जैसे वो हुआ, सारी खिड़कियां खटखट खटखट के भूकंप के जैसे वो हुई। तब बोला लोगों ने, ज्यादातर उसी दिन हुआ, पहले नहीं हुआ था बेटा, उसी दिन। बोला कि नीचे कंपनी के वो उससे हो रहा है, तो पता नहीं कब। दरारें उसी दिन हुई, वो दरारें थोड़ा तो पहले से थी, मतलब उसके बाद ज्यादा होने लगी। उसके बाद से मतलब आप घर गए अपने? नहीं, उस दिन से मैं परसों ही गई, देखने गई मैं। फिर देखा तो आगे से पूरा मकान टूट, ऊपर ऐसे रंग पेंट ऐसे चमक, रोई फिर ऊपर आई। क्या कर, पूरे जीवन भर की कमाई सारे आदमी रिटायरमेंट आए, पूरे पैसे लगाए, लोनिंग वगैरह लिया, अपने शौक के लिए कमरे भी नहीं लगाए थे किराए पे, 15-16 कमरे 2 में जी, सारे पैसे लगाए। क्या करना, लोन वगैरह लेके घर बनाया, या सारे रिटायरमेंट के सारे पैसे लगाए, बच्चों की कमाई की, बच्चों की ना नौकरी है ना कुछ। सोचा ऐसे थोड़ा बिजनेस वगैरह खोलेंगे तो क्या करना, वो भी सारे मिट्टी में पूरा 10 जी बेटा। क्या करें, कहाँ से दें, अब ऐसे कमरों में रह रहे। हमने बोला किराए पे भी क्या देना है, अपना शौक करेंगे, जब रिटायर आ गए तो मकान बना लेंगे, अपना शौक करेंगे। क्या वो किस्मत में थी, कुछ नहीं करते, ऐसे थोड़ा दुकान वो कर रहे थे, टूरिज्म वगैरह वो कर रहे थे। अच्छा, सरकार के कोई लोग आए आपसे? जी आए, आते रह रहे यहाँ पे तो सभी। कुछ बोले क्या, कोई आश्वासन दिया क्या? आश्वासन क्या देना, बोला हो जाएगा कर लेंगे, पर हम ये चाह रहे कि हमें 1 सेटलमेंट कर लें और
जी अब करेगी तो कुछ नहीं सरकार। अभी उतने दिनों से बैठे हैं यहाँ पे तो क्या करना, खाली खाने को मिल रहा। ये देखो एक ही घर में किचन भी वहीं पे है, लैट्रिन बाथरूम वहीं पे है, 6-6 आदमी एक जगह में रह रहे। हमारे यहाँ तो पर्दा होता है बेटी बहू की, कहाँ कपड़े बदलेंगे हम, कहाँ क्या करेंगे बच्चों के साथ। ये छोटी बच्ची है, मोहल्ले में एक बच्ची है मेरी, सारे मोहल्ले वाले रोए। यही थी एक बच्ची खुशी नाम की, इसी को उठा के आए रात को इसी के साथ में जो है इसी के साथ में। मुश्किल हो रहा है। अच्छा ये सरकार ने कुछ मुआवजे वगैरह की कुछ बात कही है? अभी तक तो अब सरकार तो खाली सांत्वना दे रहा है, ये बना रहे ये सारे वो बना रहे, तो क्या करें अभी तक कुछ नहीं। कहाँ क्या करेंगे, इतना सामान बचा पाए तो सारे मोहल्ले के यहीं पे ये खाली एक कम्बल लेके उठे तो ये एक ही बिस्तर में यहाँ पे सब यहीं आ रहे, क्योंकि अपना व्यवहार अच्छा है। कोई तो किसी के घर में देखता भी नहीं है, नहीं होता बेटा, अब नहीं परिवार में नहीं होता तो अपना व्यवहार रहा तो सारी माँ बहने सारे सब रिश्तेदार सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, अपने मोहल्ले के सारे सब एक है, हम एक ही परिवार हैं सारे उर्गम कॉलोनी के सारे, मतलब एक ही परिवार के है, 2-3 हैं हम, वही सब से हमने बोला एक जगह में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो देखिए कि कितनी बड़ी जो है दुविधा है यहाँ पर, जहाँ पूरे 3 मंजिला घर को छोड़ करके जीवन भर की जो कमाई है उसको छोड़ने के बाद जब यहाँ पर एक ही कमरे में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है प्रभावितों को लगातार रहना पड़ रहा है। एक ही कमरे में आप ये देख सकते हैं कि पूरा जो है यहाँ पर कपड़े उपड़े, और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि किचन विचन वॉशरूम की भी कोई पुख्ता इंतजामात नहीं है, कोई उसकी पूरी इंतजामात नहीं है। उसके बावजूद भी जब एक कमरे में जो है 5-5 6-6 लोगों को रहना पड़ रहा है तो उसके बाद ये वाकई में चिंताजनक है। हालांकि कब तक इनके साथ कुछ होगा और कब तक इनके साथ कुछ होगा, कब तक इनके साथ में क्या किया जाएगा। और आप ये देख सकते हैं कि ये नगर पालिका की जो है पूरी बिल्डिंग है, नगर पालिका का जो है ये पूरा भवन है, और ये नगर पालिका के पूरे भवन में 5-5 6-6 लोग एक साथ में जो है रह रहे हैं। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे में। और हम और भी लोगों से बात करेंगे। बच्चे क्या नाम है? आयुषी। कब से यहाँ पर रह रहे हैं? यहाँ पे हम 3-4 दिन हो गए यहीं पे शैलजा होटल में रह रहे हैं। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 6th में हूँ। विद्या मंदिर या फिर किसी? नहीं, मैं ज्योति विद्यालय में हूँ। एक कमरे में कितने लोग? एक कमरे में तो रूम तो सेपरेट मिले हैं, बट एक फैमिली एक रूम पे कैसे रह पाएगी? वहाँ तो सिर्फ एक रूम है और एक ही वॉशरूम है। एक रूम में और एक ही वॉशरूम है, तो वॉशरूम की पूरी दिक्कत होती है। हाँ, और रहने वहने की दिक्कत हाँ। होती है। और सामान भी इतना सारा है, हमारे घर पे रेड क्रॉस लगा के चले गए और बोल रहे हैं कि यहाँ पे रुको, और इतना सारा सामान है घर में, वहाँ उन सामानों को कैसे रखें हम? यहाँ एक बताया नहीं कि कब तक रहना पड़ेगा यहाँ पे, कब तक? अब पता नहीं, अब जैसे प्रशासन बोलेंगे हम तो वैसे ही रहेंगे, क्योंकि घर में तो रेड क्रॉस लगा के चले गए, इतना आसान है उनके लिए, पर हमारे लिए नहीं है इतना आसान। आसान वाकई नहीं है मैम। घर में रेड क्रॉस लगा दिया है, ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, ऐसे में कितनी दिक्कत हो रही है? भैया हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हमें हमारे घरों में रेड क्रॉस लगा दिया और बोला कि आपको ये घर रहने लायक नहीं है। ठीक है, मान लिया हमारे घर में रेड क्रॉस है, हम ठीक है आपकी बातों का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे लिए को हमें सुविधा तो चाहिए ना। हमें यहाँ मेडिकल सुविधा नहीं है, हमें खाने की सुविधा नहीं है। हमें शैलजा में रुकाया गया, हमें खाने की कोई प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा हमको कोई खाना। और यहाँ मेडिकल के लिए हम आए हैं, मेरे फ्रेंड को फीवर कल रात से है, वो इतनी परेशान है। हम डॉक्टर के लिए कल भी आए थे, आज भी आए, अभी तक कोई डॉक्टर कोई सुविधा नहीं हमको। डॉक्टर अभी तक नहीं मिले हैं? नहीं मिले हैं। हम कहाँ जाएं? हमारे पास एक पैसा नहीं है, हमें सामान हमने शिफ्ट कर दिया है, इस साल पे हमारे छत नहीं है, कहाँ जाएं? इतनी ठंड का मौसम है कि डॉक्टरों ने यहाँ पे 26 टीमों की अलर्ट कर रखी है। तो सर कहाँ है? आप भी देखिए, देखिए आपको दिखाई दे रहा है? आप कहीं दिखाई दे रहा है? डॉक्टर भी 26 का टीम का हमने क्या करना है? हमें एक डॉक्टर चाहिए बस। एटलीस्ट हमें मेडिकल के लिए फीवर के लिए पैरासीटामोल ही दिलवा दीजिए। हमारे साथ और भी कई प्रॉब्लम्स हैं। 1 घंटे से यहाँ पे रुकी हूँ, हम लोग 1 घंटे से रुके हैं यहाँ पे, लेकिन आप लोग भी देख रहे हो भैया लाइव की डॉक्टर यहाँ पे है कि नहीं है। कई बार ऊपर कह रहे कि ऊपर है, कोई कह रहा इधर है, कोई कह रहा उधर। तब तक तो भैया किया जा रहा है भैया यहाँ पे हमको परेशान, वैसे हम परेशान है, ऊपर से और परेशान किया जा रहा है कि आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर डॉक्टर की सुविधा। हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं लेकिन कोई डॉक्टर की सुविधाएं नहीं है। और शासन प्रशासन कह रहा है कि मीडिया से कह रहा है कि हमने सारी सुविधाएं उनको दी हुई है जनता को, लेकिन उनको कोई सुविधा। आप देख रहे हो, आपको दिखाई दे रहा है कहीं डॉक्टर से है? मनाई कहाँ जाएंगे? ऊपर से इतनी ठंड
ठंड है, हम पहले से इतने परेशान और हमको परेशान करने की कोशिश कर रही है सरकार। जैसे ठंड इतनी ज्यादा हो रही है, 3 दिन का अलर्ट भी दे रखा है, उसके बाद से ही एक कमरे में रहना, इतनी सारी दिक्कतें हो रही है, कैसे? बहुत दिक्कतें हो रही है। एक कमरे में उन्होंने हमको 8-9 मेंबर्स को रखा हुआ। आप बताइए 8-9 मेंबर्स कैसे रहेंगे उसको एक कमरे में? ऊपर से इतनी ठंड, कोई हीटर्स की सुविधाएं दे रखी है उनकी, ना कोई अलाउ की सुविधाएं उन्होंने दे रखी है हमको। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, उन सारी परेशानियों को झेल रहे हैं हम, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी सुविधाएं नहीं मिल रही है। मैं शासन प्रशासन से कह देना चाहती हूँ कि आप जिस तरह से आप मीडिया में कह रहे हैं कि हमने सारी सुविधाएं आपको दे रखी, आप झूठ ना बोले, हमको गुमराह ना करे। अभी तो हमारा धैर्य है, अभी हम धैर्य पूरे आपसे बात करें, लेकिन अब ऐसा है कि हमारा धैर्य अभी खत्म होने वाला। हम इसके बाद आपके साथ क्रोध करेंगे अपना। बच्चों को स्कूल जो है कैसे हो पा रहा है? स्कूल वगैरह सारे बंद है। मेरी बेटी 10th में पढ़ती है, उसके प्री बोर्ड्स चल रहे हैं। जो ध्यान मैंने अपनी बेटी को देना था वो ध्यान मुझे उसमें देना पड़ रहा है, ये जुलूस में देना पड़ा, इस पे ध्यान देना पड़ा। बताओ मैं क्या करूँ? उसका भविष्य तो वैसे भी बर्बाद होगा। स्कूल सारे बंद हो गए हैं, ना मैं उसको ध्यान दे पा रही हूँ। घर पे रखी हुई है मैंने, वो कह रहे घर वाले, वो प्रशासन कह रहा है कि आप तुरंत मैडम इसको घर खाली कीजिए। मैंने अपनी बेटी को पेपर तो दिलवाने हैं, स्कूल वाले कह रहे हैं कि मैडम आप इस पे ध्यान दीजिए, इसके फ्यूचर पर आप ध्यान दीजिए, इसकी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अब बताओ मैं क्या करूँ इस स्थिति में? अच्छा, घर कहाँ पे? हमारा घर मनोहर बाग में। रेड क्रॉस लगा दिया, रेड क्रॉस लगा के चले गए, उनकी तरफ से हम मरे हुए हैं। उसके बाद वो हमें देखने आए, ना हमारा हाल समाचार पूछने आए। हो सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है, सरकार की तरफ से कोई भी नहीं। अब हमारा धैर्य खत्म हो चुका है। सीएम साहब मिले? सीएम हम आए थे, हमारे वार्ड में आए थे, लेकिन विजिट था उनका हमारे वहाँ, लेकिन वो हमारे वहाँ ना आके किसी और दूसरे वार्ड में चले गए, जहाँ बिल्कुल भी अभी दरारें नहीं आ रखी है। तो उसकी सीएम साहब के आने के बाद ही तुरंत उन्होंने हमारे मकान पर रेड क्रॉस लगा दिया। तो जहाँ पे पहले रेड क्रॉस नहीं था, वहाँ पर जहाँ पे पहले रेड क्रॉस था, जो ज्यादा डेंजर जोन थे, वहाँ नहीं आए सीएम साहब। उनके जो जनप्रतिनिधि थे उनको गुमराह करके दूसरे वार्ड में लेके गए। तो वाकई जो है परिस्थिति लगातार खराब होती जा रही है। दिन प्रतिदिन जो है आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से रहना पड़ रहा है लोगों को। और आप ये देखिए कि पूरे जो है ये जो यहाँ पर रहना पड़ रहा है नगर पालिका का। और आप ऊपर से देख सकते हैं कि बर्फबारी भी जो है अब शुरू होने जा रही है। मौसम लगातार बिगड़ रहा है 3 दिन का, जैसा कि यहाँ पर मौसम विभाग ने अलर्ट दे दिया है। भारी बारिश की जो है संभावनाएं जताई जा रही है। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि ऊपर चोटी से जो है लगातार जो है ऊपर चोटी से बर्फ पड़ना शुरू हो गई है। और संभव है कि अगर बारिश यहाँ पर लगातार ज्यादा रही तो उसके बाद बर्फ भी पड़ सकती है। और शासन द्वारा यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से जलावन के लिए लकड़ियों की व्यवस्था की गई है, यानी कि जो इनसे जो है इन लकड़ियों को जला करके अलाव यहाँ पर जलाए जाएंगे ताकि ठंड से बचा जा सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये इंतजामात काफी है? कई यहाँ पर सवाल उठते हैं कि जिन घरों में लोग रह रहे थे वहाँ पर एक ही घर में लोगों को 5-5 परिवारों को 5-5 लोगों को रहना पड़ रहा है। तो क्या ये काफ़ी है? और उसके अलावा वॉशरूम्स की दिक्कतें हैं, महिलाओं के लिए काफ़ी सारी दिक्कतें होती है। बच्चों के स्कूल्स जो है इस दौरान बंद हैं। जो बच्चे बोर्ड देने वाले हैं 10वीं में है 12वीं में है, उनको कितनी सारी दिक्कतें हो जाएंगी। और इसके बाद से देखिए कि जैसे कि मैम ने बताया था कि वहाँ पर जो है प्रभावितों के लिए स्कूल्स बंद हैं, बच्चों के लिए स्कूल्स बंद है। और प्री बोर्ड्स जो है बच्चों के चल रहे हैं इन दिनों पर। और वो प्री बोर्ड्स के दौरान बच्चों के स्कूल्स भी बंद कर दिए गए हैं। तो किस प्रकार की दिक्कतें सामने आ रही हैं? बच्चों के लिए दिक्कतें हैं, ठंड बढ़ रही है, बुजुर्गों के लिए दिक्कतें हैं। और जो युवा यहाँ पर काम करने वाले हैं, जो परिवार जो चलाते हैं, उनको भी कितनी सारी समस्याएं यहाँ पर आ रही है। आप ये देख सकते हैं कि शासन प्रशासन तैयारियां तो कर रहा है, लेकिन लगातार जो है कोशिश कर रही है। नमस्कार वाड़ी यहाँ के ना हम सिंगदार प्राइमरी स्कूल में शिफ्ट हुए। हम सिंगदार थी वार्ड नंबर 4 में। हम तक शिफ्ट हुए। दरार हमारे पूर्ण छत गरस नहीं, पूर्ण छत गरस, गौशाला लेकर लेटिंग बाथरूम सब पूर्ण छत गरस। ठीक है, पूरा परिवार हाँ, ये पूरा परिवार बाकी था। तो एक कमरा में कितने लोग हैं? एक कमरा में हम 4-5 परिवार नमस्ते लोग। हाँ, 4-5 कोई मिलन केंद्र में से कोई विद्यालय में तो बच्चा मार 2 बच्चा थी। माँ भी अलग रहनी, पहले भी कागज पत्र अलग है, माँ भी चेनी थी। तो बच्चों स्कूल भी बंद है? अभी बच्चों नाटियो थे मेरे स्कूल में, तो नाटियो बंद में बच्चा भी आज भी आई नहीं, दौड़ भाग में भी रह गया नाटियो। अभी 1 क्लास में तो अयो में तो छोटा क्लास। तो सरकार आपको अभी कुछ नहीं सरकार तर में हमारे प्राइवेट स्कूल में दौरे बच्चों राशन पार्टी देना हम सरकार
खाना पीना सब दियो लाखड़ा पातरा आग जलाओ तो उनको घर में पूरी व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ? हाँ दी चाहिए क्या कमल भी दिए कुछ अपने घर पे भी डोली के हमारे अपने बिस्तर उस्तर ले जाए बेटा तब तो बड़ी मुश्किल होनी मुश्किल तो क्या बना बाद होने में 7-8 दिन पे कमरे में बेर वर के कहाँ खाइए चक्कर खान पीना बनाना चाहिए बुआरी बनाना बहु लोग बनाना खान पीना सब परिवार में तरफ से खाने पीने की व्यवस्था सब देना चाहिए तीसरा दिन राशन होना तहसील में और शंकराचार्य में भी हम होनी राशन पानी मिली शंकराचार्य में भी हम तेल कंटा चीनी चायपत्ती सरकार वाले पता नहीं कब तक ग्राउंड पड़ो गया अब भाई अब देखा था अब क्या क्या कह सकना मकान तो सब टूट फूट हुएगी विद्यालय में रही कमाई क्या 4-5 कमरा जो है सब पूर्ण क्षतिग्रस्त बनी तब जाना दिले नहीं दिन गट बैठते जान सरकार वाले कोई मुआवजा बात कर हैं अभी तो कुछ नहीं बताऊँ दिए तना चक 4-4 हजार 4-5 हजार चक दिए हाँ दिए थे बताऊँ तो अब मुश्किल दिया था क्या कह सकूँ सोना ला मारते ठीक है जी नहीं सुनता अब हम तो ले गए तब हम दौड़ भाग हम क्या करना चाह रहे हैं भाग रहे हैं अभी क्या देंगे क्या नहीं देंगे अभी राशन के लिए 5,000 का चेक दिया था बाकी कमरा ले रखा है किराए पे कमरा किराए पे ले रखा है वही रवि ग्राम में ले रखा है क्या करना एक कमरा दे रहे थे लड़का बहू छोटी बच्ची है कमरा किराए पे ले रखा भाग रहे हैं देखो क्या करते हैं क्या नहीं कौन से वार्ड में वही ये सिंगधार वार्ड में वहाँ रेड क्रॉस कर दिया है पूरा हाँ आ गया पूरा आ गया और बोला उठो यहाँ से उठ गए अब जो करेंगे लड़का भी बेरोजगार है जो भी घर पर अब कैसे चल रहा है सब कुछ मैं करती हूँ दिहाड़ी मजदूरी जेपी में बस कितना मुश्किल हो रहा है ये सब बहुत मुश्किल हो रहा है पता नहीं क्या करें तो घर जो है पूरे जीवन भर की कमाई जो है एक तरीके से टूट गई है सरकार आपसे क्या मदद आ तो रहे हैं 5,000 का चेक दिया है बस अब हाँ आ गया पता नहीं क्या करेंगे एक बार थोड़ा राशन भी दिया है एक बार 5 किलो आटा 5 किलो चावल ठंड भी बढ़ रही है ऐसे में कैसे चीनी वो 1 सीसी तेल ऐसे ही था ऐसे ठंड भी बढ़ रही है उसके लिए कुछ व्यवस्था कर रही है व्यवस्था क्या करना उनने हम किराए पे है अभी लोगों का जो होटलों में है वो उनका है हमारा अभी कुछ नहीं है कल ही शिफ्ट किया हमने रवि ग्राम में कमाई कुछ नहीं हो रही है और उसमें कमरे का किराया भी देना और कैसे हो पा रहा है कमरे का किराया उन्होंने बोला हम देंगे 4,000 में लोग एक कमरा दे रहे हैं कौन देगा 4,000 में इतना बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल है मौसम है बर्फ भी पड़ने वाली है यही क्या करें तो यकीनन देखिए कि प्रभावितों की आंखों से टपकते आंसू वो बहते आंसू वो सब कुछ बयां कर रहे हैं इस परिस्थिति का हाल की जोशीमठ में परिस्थिति किस प्रकार जो है लगातार खराब होती जा रही है। आप ये देखिए कि इस वक्त मैं ठीक GMBN के सामने मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है प्रशासन शासन के लगभग ज़्यादातर जो है नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं। आप ये देख सकते हैं कि जलावन के लिए लकड़ियों की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन आपदा प्रभावितों की आंखें, आपदा प्रभावितों की जो आंसू है वो सब कुछ बयां कर रहे हैं। जोशीमठ की स्थिति अगर आप समझना चाहें तो सिर्फ आपदा प्रभावितों को देखकर समझ सकते हैं। आगे इसमें क्या कुछ होता है हम पल पल के अपडेट आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।